हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र तो लेकर आ चुके हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका 100% पेपर होने वाला है, राइट क्वेश्चन वाला। ठीक है, यहीं सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, जाकर आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। होम साइंस का पेपर होने वाला है आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट, और जो पेपर है 70 नंबर का आपका रहने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2025 का, कक्षा 11 का। ठीक है, आपका विषय कोड 319 रहने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। देखिए, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। 1 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन गर्भावस्था किसे कहते हैं इसके बारे में दिया है। तो यहाँ पर पैराग्राफ छोटा में करके ही लिखे हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ में आए। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है गर्भ अवस्था। देखिए, मादा के गर्भाशय में भ्रूण के होने को गर्भ अवस्था कहते हैं, जो कि गर्भ प्लस अवस्था को कहते हैं। ठीक है, ये आपका मतलब भाग हो जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए संतुलित आहार। देखिए, स्वस्थ आहार वह है जो कि स्वस्थ को बनाए रखने या उसे सुधारने में मदद करता है। यह कई चिकित्सालय, ठीक है, स्वस्थ जोखिम जैसे कि मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक स्वस्थ आहार में समुचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों का पानी भी सेवन में शामिल है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक रोक के अच्छे तरीके से बिल्कुल लिख लीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रामीण स्वच्छता। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन यानी कि जो ग्रामीण में चलाया गया था, ना कि शहर में चलाया गया था मुख्य रूप से। ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को सामान्य जीवन के स्तर में सुधार। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्वच्छ रखेंगे तभी तो सुधार होगा, वहाँ पर मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं लगेगा। चलिए आगे है परिधान का महत्व। तो परिधान क्या है, इसको समझने के बाद इसका महत्व समझ लेते हैं। देखिए, यह सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें मौसम, कार्य अवसरों और अनुसार ढालने में मदद करता है। ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन या जीवन का सत्व भोजन के अवयव है जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए रासायनिक रूप से, ठीक है, यहाँ पर दिया रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जल का अर्थ है पानी। ठीक है, जल के बारे में। ठीक है, जो कि एक सामान्य रासायनिक पदार्थ है जिसका दो दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन दिखा देते हैं कैसे, जैसे H2। तो H में कुल कितने परमाणु है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी कि O है। ठीक है, H2O। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टीकाकरण। तो टीकाकरण के बारे में दिया तो देखिए किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधकता क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप से दी जाती है उसे टीका कहते हैं। ठीक है, सर पर देने वाला टीका नहीं, सुई को टीका। ठीक है, यानी कि मार दिए पीला हरा टीका, वो टीका हो जाएगा। चलिए आगे है तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों को रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती नीति मानी जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों मानी जाती है, तो देखिए दवाई खाएंगे तो डायरेक्ट पेट में जाकर गलेगा, फिर नसों में जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट नस में ही सुई दिलाती है, तो डायरेक्ट आपको डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचता है। आगे देखिए प्रसवोत्तर व्यायाम। देखिए ये व्यायाम अपने पेट, पीठ, पब्लिक प्लेयर या फिर मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करते हैं, जिसे शरीर को ठीक होने की गर्भावस्था से सबसे पहले स्थिति को वापस आने में मिलती है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग ना लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया हुआ है पारिवारिक संसाधन। तो देखिए पारिवारिक संसाधन के बाद लिख लीजिए
वे सभी चीज़ें जिनका इस्तेमाल परिवार के लोगों एवं अपने लक्ष्यों में हासिल करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये पारिवारिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपके माता पिता कोई इच्छा पूरा करेंगे ना, वहीं पारिवारिक संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कुपोषण। ठीक है, किसी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा और पोषक तत्वों की कमी या ज़्यादा असंतुलन, ठीक है, असंतुलन, यही जो है कुपोषण हो जाएगा, जिसके चलते लोग बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है, चलिए वसा के बारे में दिया हुआ, तो वसा अथवा अथवा चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। ठीक है, और ऐसा वसा नहीं, जैसे वसा का मतलब ये है ना कि पेट में जाकर वो अच्छे से गल जाए, वो वाला वसा। ताकि आप दही, ठीक है, दही के बाद फुलौरा रगड़ रहे हो, उसको बोलोगे चिकनाई है, चिकना चिकना लग रहा है, वैसा नहीं। चलिए बाल विकास, तो मनोविज्ञान की एक शाखा है जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का अध्ययन करता है। यही जो है बाल विकास कहलाता है, जो आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ने के लिए भी मिलेगा। 13 नंबर कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाए जाने वाले एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है जो शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, चलिए आगे गृह प्रबंधन, तो पृथ्वी की जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया का एक वैश्विक स्तर पर प्रबंधन करना। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशा। तो प्राकृतिक रेशा एक ऐसे रेशा होते हैं जिनकी मूल उत्पत्ति पौधों के जीवन और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। इनका प्रयोग रासायनिक, कागज, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नंबर 2, ठीक है, और वह अन्य चीज़ों में उत्पाद से होता है, यहाँ पर हो जाएगा नमदोन है। ठीक है, नमदोन, वहाँ पर न भी लगा है, ये वाला हो गया। चलिए यहाँ पर आहार, चलिए यहाँ पर आहार आयोजन, देखिए भोजन की योजना बनाना तथा शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। ठीक है, और यह संतुलित, पौष्टिक और स्वस्थ के लिए फायदेमंद हो। ये 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर है, पोषक वह विशिष्ट रचनात्मक औपचारिक क्रिया है जिसके अंतर्गत पादप में खाद्य संश्लेषण तथा स्वीकीकरण और विषमपोषी जंतुओं के भोज्य आवश्यक अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, ठीक है, द्वारा प्राप्त ऊर्जा को शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, उत्कों का नवीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, सामूहिक रूप से पोषक कहलाती है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर है आमाशय। तो देखिए, पेट के भीतर की वह थैली जिसमें भोजन के किए गए हर पदार्थ को इकट्ठे होते हैं, उन्हें कहते हैं आमाशय। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, त्वचा। तो देखिए, विटामिन सी के आपके रंग सुधारते हुए आपकी त्वचा को गोरा और चमकदार बनाने में मदद करता है, इसलिए विटामिन सी खाइए, ना कि फेयर लवली लगाइए। चलिए 20 नंबर यकृत। यकृत शरीर को एक अच्छा अंग है जो केवल केसरुकी प्रणालियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न यहाँ पर उपचार, ठीक है, को डेक्टोटी करना, प्रोटीन संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाता है। ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा।